Hi students, this is your friend Pravesh Mohe from My Medical Studies. So to save your time, we have given you the link on the I button which you can press and access our previous video so that you can understand कि हम लोग इस second video जो loop में बना रहे हैं उसका what was the first video and what is the advisory which we are going to show you right now. So like in the previous video, we showed you that Philippines has told that the student will not be eligible to give the licensing exam or to register in Philippines. Why is it going to be harmful? We promised you we will give you that information and provide you all the access to the legal documents जो कि government बोलती है. I can go on record and tell you कि हम लोग कोई भी advice आपको बेफजूल में हवा में नहीं दे देंगे. We will show you the legal tender. वेबसाइट पे लेकर जाकर के आपको वो डॉक्यूमेंट कैसे एक्सेस करना है, उसको कैसे पढ़ना है, वो हम आपको बताएंगे. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, यू हैव आवर नंबर, इट इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. फील फ्री टू कॉल अस. सो लाइक वी सेड, फिलीपींस का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पिछली बार आपको दिखा दिया था. यू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेस इट. नाउ हाउ टू मेक द मीनिंग आउट ऑफ इट कि ये आपके लिए हार्मफुल कैसे है, उसके लिए वी विल डायरेक्ट यू to the NMC website. So right now I am opening the NMC website for you. So this is the website. So once this is opened, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर जो options हैं about NMC, NMC Act, इधर end में अगर आप आ जाते हैं, it is e-gazette. e-gazette NMC, इस पे क्लिक कीजिए. फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड जो गैजेट लास्ट आया था वो कब आया था? 18 नवंबर 2021 को. सो हम लोग यहां जाएंगे. वी विल पुट इन द डेट विच इज 18th November 21 एंड ओपन द डॉक्यूमेंट. इन दिस डॉक्यूमेंट ऑन पेज नंबर 4, दिस इज द लाइन जो आपको हाईलाइट मैं इस टाइम पे कर रहा हूं. यू हैव टू सी एंड मेक सेंस ऑफ इट. इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है in English that if you are unable to get license in a country या आपको वहां प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया जाता, आपको लाइसेंस नहीं दिया जाता, वहां की रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाती, तो आपके पास इंडिया आकर के प्रैक्टिस करने की मान्यता नहीं है. आई विल रीड इट टू यू इन इंग्लिश. Registered with the respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in the respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizens of the country. अब इसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स वीडियो बनाने शुरू कर देंगे. अरे आप कॉम्पिटेंट तो हैं ही हैं, कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस तो आप हैं ही हैं. नहीं, उस डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन है कि आप वहां का लाइसेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं. इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द लाइसेंस एग्जाम ऑफ दैट कंट्री, इट कंप्लीटली टेल्स यू दैट यू डोंट गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस देयर. यू कैनॉट प्रैक्टिस इन दैट कंट्री एंड इफ यू कांट प्रैक्टिस इन द कंट्री जहां से आपने डिग्री ली है, you will not be eligible to register with NMC in India when you come back. So now, putting the water under the bridge, stopping the bad news and bringing a good news to you, telling you which is the country which you should focus at, how to access the full information of that country, why to select that country, and what does the embassy of your country, of India says about that country. जिस भी देश में आप जाएंगे वहां हमारी एम्बेसी उस देश के बारे में, उस पढ़ाई के बारे में क्या कहती है, जो वहां के रूल्स रेगुलेशंस और लॉ हैं, क्या वो कंप्लाई करते हैं आपके एनएमसी के गैजेट के साथ या नहीं करते हैं. आप लोग सब डॉक्टर्स बनने वाले हो. इस टाइम पे वीडियोस बहुत सारी वायरल हो रही हैं जो कि आपको बता रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट अ कंसल्टेंट, हाउ टू सिलेक्ट अ कंसल्टेंट और उसकी फीस कैसे देखनी है. लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा हाउ टू सिलेक्ट अ कंट्री और उसके एम्बेसी पे जाकर के आपको कैसे देखना है कि क्या आप इंडिया आकर के बाद में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो वी आर गोइंग टू मेक अ थर्ड वीडियो ऑन दिस. स्टे ट्यून्ड, डू वॉच इट, डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब, एंड आई होप दैट वी आर एबल टू गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन कि अब इसके बाद डॉक्टर्स
आप लोगों को कोई बेवकूफ ना बना पाए, बट आप डॉक्टर्स ही बनो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।